मुंबई, तेज रफ्तार, ट्रैफिक, स्ट्रेस और भागती जिंदगी। इसी शहर के वली सी फेस पर हर संडे को एक युवक बैठा करता था, शांत, मुस्कुराता हुआ, लोगों को ध्यान और आत्म शांति का महत्व समझाता था। लोग उसे मुंबई का मॉडर्न बुद्धा कहते थे। उसका नाम था आरव, एक पूर्व कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जिसने दौलत और डेस्क की जिंदगी छोड़कर आत्मिक सुख को चुना। एक दिन एक जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर कपूर वहां अपने दोस्तों के साथ टहलने आए। वे घमंडी थे और खुद को बहुत ऊंचा समझते थे। उन्होंने आरव को देखा और ताना मारते हुए बोले, आजकल सबको उपदेश देने का शौक लग गया है, खुद कुछ बना नहीं और दूसरों को ज्ञान बांट रहा है। फिर जोर से हंसे और कहा, ये मुंबई है, यहाँ दिमाग और डीलिंग चलती है, ध्यान नहीं। आरव शांत रहे। कपूर चिल्लाए, कुछ बोलेगा नहीं? तुझे समझ नहीं आता क्या? आरव ने बस मुस्कुरा कर कहा, अगर कोई आपको एक तोहफा दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वो किसका रहता है? कपूर बोले, जिसने दिया, उसका। आरव ने कहा, बस, आपने जो मुझे अभी दिया, वह मैंने नहीं लिया, इसलिए वो अब भी आपका ही है, आपका गुस्सा। कपूर चुप हो गए और वहां से चले गए। लेकिन असली कहानी अगले रविवार शुरू होती है। मिस्टर कपूर फिर से वहां आए, इस बार अकेले, धीमे कदमों के साथ, चेहरे पर शांति और आंखों में ग्लानि। उनके हाथ में 2 कॉफी थी। उन्होंने एक आरव को दी और बोले, पिछली बार मैंने जो कहा उसके लिए माफी चाहता हूं। उस दिन के बाद मैं बहुत सोचता रहा। थोड़ा रुककर कपूर ने अपनी कहानी शुरू की। मेरी बेटी की शादी पिछले महीने टूटी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने गुस्से में दूल्हे वालों को जलील कर दिया था। मुझे लगता था कि मैं सब कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपने ही रिश्तों को खो दिया। मेरे बेटे ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। कहता है, पापा, आप हर बात पर गुस्सा करते हो, डर लगता है आपसे कुछ भी कहने में। मैंने बिजनेस में बहुत कुछ पाया, लेकिन घर में सब कुछ खो दिया। और उस दिन जब तुमने कुछ नहीं कहा, तब समझ आया, जवाब में चुप रहना भी एक जवाब होता है। आरव ने धीरे से कहा, गुस्सा आग की तरह है कपूर साहब, अगर आप उसे उठाकर किसी पर फेंकना चाहें, तो सबसे पहले आपके अपने हाथ जलते हैं। आप बदलना चाहते हैं, यही पहली जीत है। सीख। मुंबई जैसी तेज जिंदगी में हम बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन अगर हम गुस्से को नहीं जीत पाए, तो हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, रिश्ते और आत्म शांति। गुस्सा पल भर का होता है, पर उसका पछतावा उम्र भर का। तो अगली बार जब गुस्सा आए, एक पल रुकिए, सोचिए और शांति चुनिए। ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक कहानी आपकी सोच बदल सकती है।